हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपने पिछले एनालिसिस वीडियो के को देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा तो आज आपने दोनों इंट्राडे स्टॉक रिलायंस और बैंक इन्फोसिस दोनों में ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। आपने रिलायंस में पहला टारगेट हिट हुआ, वेयर इन्फोसिस में दोनों टारगेट हमारे हिट हुए। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो पहला टारगेट हमारा हिट हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि कल हम किस तरीके से इसे प्लान करें। सबसे पहले अगर आज का दिन देखते हैं तो आज का दिन ऑलमोस्ट कल के ही रेंज में पूरा दिन ये स्पेंड कर दिया। थोड़ा सा मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया, मतलब एक रेंज दिया, और उस रेंज से जब ब्रेकआउट मिला तो प्राइस एक्शन के बेस पे आपको एक ट्रेड मिला होगा, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो। अगर लेबल ट्रेडर है तो फिर पूरा दिन इसी रेंज में रह गया तो कोई खास ट्रेड इसमें नहीं मिला होगा। शुरू में ही एक फॉल के साइड हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, उसके बाद कोई खास आपको इसमें ट्रेड देखने को नहीं मिला होगा। अब हम बात करते हैं कि हम कल के लिए किस तरीके से प्लान करें बैंक निफ्टी को। अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज डिफेंड किया गया। दैट मीन्स कि जब भी सेलर इसे यहाँ पे ला रहे हैं तो बायर खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये हमें ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ कल भी ऐसा हुआ था और कल भी बायर्स खींच के मार्केट को ऊपर लेके आए, तो इस पोजीशन पे बायर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर ये वाला लेवल किसी भी तरीके से ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेट है कि एक बहुत ही शार्प मोमेंटम आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर की बात करें तो ये वाला जो लेवल है ये कल भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और आज भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट किया है। तो यहां से जब ब्रेकआउट आएगा तब भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम क्या करने वाले हैं, पहले बाइंग की बात करते हैं। हम जब ये वाला जो लेवल है इस लेवल के ऊपर जब ये निकले तो हम बाई करेंगे। 42 230 240 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे। 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट हम लेंगे ये वाला जो हाई है ऑलमोस्ट 330 340 का। अगर यहां से रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम एग्जिट कर देंगे, और अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा होगा ऑलमोस्ट 500 के नियर बाई, 480 490 उस जोन तक आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा बाइंग साइड में होगा जोन वो होगा 42 500 का रेजिस्टेंस जोन। अब बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये 42,000 के नीचे निकलेगा थोड़ा सा अगर हम बफरिंग का स्पेस दे देते हैं 41,990 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और उस केस में जो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा वो ये वाला लेवल निकल के आएगा। दैट मीन्स की 41,860 वाला जो जोन है ये हमारा पहला टारगेट होगा, और वहां से भी निकलता है तो फिर ये जो है 41,760 का ये हमारा सेकंड टारगेट का जोन होगा। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी एक बहुत ही छोटे से रेंज में, एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट मिनट, जरा ये लेवल प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी भी आप देखेंगे कि पूरे दिन बिल्कुल ही एक छोटे से रेंज में ये कंसोलिडेट किया है। अब यहां से ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया था, फिर इसी को सपोर्ट लेके और बार बार निफ्टी बाउंस कर रहा है। तो यहां से अगर इसको ब्रेक करता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी, और यहां से ये वाला जो एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया है तो यहां से अगर ऊपर निकले तो बाइंग देखने को मिलेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, जब ये 18,380 के ऊपर निकलता है तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और बाई प्लान करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 420 का। दैट मीन्स कि 18,420 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,450 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। अगर हम बात करते हैं सेलिंग की तो सेलिंग का हम प्लान करेंगे इस पॉइंट के नीचे। दैट मीन्स कि 310, या फिर थोड़ा सा बेटर कहे तो 300 के नीचे, 18,300 के नीचे हम सेलिंग करेंगे। 18,270 का पहला टारगेट और 18,225 का होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी में सेलिंग साइड का। तो इस तरीके से आप निफ्टी के ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। तो पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। अगर लार्सन एंड टूब्रो को देखते हैं हम तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यहाँ पे बिल्कुल भी आप देख रहे हैं कि ये हमें रेंज बाउंड नजर आ रहा है। तो अब यहाँ जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाइलैटरल पैटर्न्स होते हैं। ये आपको ब्रेकआउट भी दे सकते हैं और ब्रेकडाउन भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जब इस लेवल के ऊपर निकले 2007 2008 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम 6 से 8 पॉइंट का एसएल देके और इसमें हम अपना टारगेट बनाएंगे। ये वाला जो हाई है
ये हमारा टारगेट होगा, डेट मीन्स 2108 का। अगर हम बात करें सेलिंग की, तो जब ये यहां से इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, डेट मीन्स समवेयर अराउंड 1997 के नीचे हम सेल प्लान करेंगे 6 से 8 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट हम इसमें बनाएंगे अपना ये वाला जो जोन है 1988। इससे ज्यादा बड़ी वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रह रहा है तो हम बहुत ज्यादा टारगेट्स के लिए अभी ना जाके छोटे छोटे टारगेट्स को ही बुक करने का प्लान करें। तो इसी वजह से मैं एलएनटी में दोनों साइड एक एक ही टारगेट अभी प्लान करके चल रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंट्राडे स्टॉक की। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है मारुति। अगर मारुति को हम देखें तो यहां से एक शार्प सेलिंग आई थी, फिर थोड़ा सा बाउंस करके फिर से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली, और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो रेंज का कंसोलिडेशन है ये या तो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो नीचे इसने क्या किया, 9000 का एक सपोर्ट भी लेके आया हुआ है आज, बिल्कुल 9000 से ही आज इसने बाउंस किया है। तो दैट मीन्स कि इसका बाउंस करने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। तो हम क्या करने वाले, सिंपली ये वाला जो रेंज मैंने बना रखा है इस रेंज को तो हम पहले छोड़ देंगे, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन से बाहर निकले, ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है 9160 के ऊपर निकले तो 9165 के आसपास हम इसमें ट्रेड में एंटर करेंगे, 20 से 25 पॉइंट का एसएल देंगे, और हम इसमें जो टारगेट प्लान करेंगे वो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 9200 का, ये जो हाई है, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला जो हाई है ये हमारा होगा सेकंड टारगेट 9230 का। तो 9165 के ऊपर एंट्री करेंगे, 9200 का पहला टारगेट और 9230 का होगा हमारा सेकंड टारगेट मारुति में बाइंग साइड। अगर हम बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए, तो जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो 9100 के नीचे हम इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सेलिंग साइड में, 20 से 25 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट हम बनाएंगे इसमें ये वाला जो लो है 9080 के आसपास का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 9055 का या 9060 का होगा हमारा सेकंड टारगेट मारुति में सेलिंग साइड पे। तो इस तरीके से कल अपने ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।